अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो इस टाइम के आपको पता है कि कनाडा, यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया जो हैं, कहीं ना कहीं पे इन पे किसी ना किसी चीज़ की दिक्कत आ चुकी है। चाहे तो उनका स्टडी वीज़ा का जो सक्सेस रेट है बहुत कम है, कहीं पे काम की दिक्कत है, कहीं पे आपको पीआर की जो है जहाँ वर्क की पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो है इसमें आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। ये जो कंट्री है इसको दुनिया का 20th सेफेस्ट कंट्री जो है माना गया है। 163 टोटल कंट्रीज़ का सर्वे हुआ था, उसमें से 20 प्लेस है जिसको सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड माना गया है। ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है और सबसे बड़ी बात, इस कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो कमाई होती है, पर कैपिटा इनकम एक बंदा जो वहाँ पे कमाता है तो वो 60,000 यूरो तक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 7,000 जीरो है। 60,000 का मोटा मोटा 50 लाख इंडियन रुपीज़ बनता है। तो ये एक ऐसा कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम 50 लाख इंडियन रुपीज़ पर ईयर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इस कंट्री का नाम है जर्मनी। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इंडिया से जाना चाहते हैं, तो जर्मनी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टडी डेस्टिनेशन जो है वो साबित हो सकता है। इस वीडियो में यही देखेंगे, 4-5 आपको मेन पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण आप जर्मनी को अपनी स्टडी डेस्टिनेशन के एज अ स्टडी डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं आपको क्यों जर्मनी को स्टडी डेस्टिनेशन के लिए चूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात एजुकेशन की करते हैं। अगर आप एक हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो जर्मनी आपके लिए एक बढ़िया प्लेस है, क्योंकि जर्मनी की जो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में आती हैं। इनमें जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक होगी, लुडविग यूनिवर्सिटी है, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी है, ये टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जो टॉप 100 में है। तो यहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। चाहे आप मेडिसिन में जो है वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग स्टेम में एजुकेशन करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो हैं जर्मनी की वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो यूके और यूएस की तरह अगर क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना है तो जर्मनी आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेस है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर बात करें तो स्टूडेंट यूके या यूएस क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जब इसको हम जर्मनी के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा एक फ़र्क है फ़ीस का। इवन यहाँ तक आपने वीडियोज़ देखी होंगी, आपने वेब पे देखा होगा कि कहा जाता है कि वहाँ पर ज़ीरो फीस है। वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब उनकी फ़ीस की बात करते हैं तो 300 to 400 यूरो, यानी कि सिर्फ अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में तो 25,000 तक जो है वो फ़ीस है। इतनी कम फीस में अगर हम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी भी फ़ीस बहुत कम है। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 1000 से लेकर 1500 यूरो तक आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो इतनी कम फीस है जर्मनी की। अगर आप कम फीस के साथ एक बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो जर्मनी आपके लिए एक बढ़िया स्टडी डेस्टिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं, हालांकि सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ चाहे पार्ट टाइम हो गई चाहे आफ्टर स्टडी होगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उन्होंने अपना जो वहाँ पे खर्च आता है, जो एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे अर्न करने होते हैं। तो जर्मनी इस चीज़ में भी काफ़ी आगे है। आपको जर्मनी में अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं 20 आवर्स पर वीक जो है वो वर्किंग राइट हासिल हैं। वहाँ की जो वेज रेट है जर्मनी की वो 9.50 यूरो पर आवर है। 9.5 यूरो 50 यूरो पर आवर है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप ठीक ठाक भी काम करते हैं तो 800 से 900 यूरो पर मंथ जो है वो कमा सकते हैं, जो आपके खर्चे के लिए मोर देन सफिशेंट है। तो बहुत सी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप वहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वर्क परमिट की। जर्मनी में जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आप बैचलर के लिए जाते हैं चाहे मास्टर्स के लिए जाते हैं, तो आपको 18 मंथ 1.5 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसके अंडर वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आप जिस भी सेक्टर में काम करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। 18 मंथ का आपको जो टेम्परेरी जो वहाँ पे रेजिडेंट का एक मिलता है जिसके अंडर आप काम कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक्सटेंड करवाना है तो आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो आपकी स्टडी के बाद आपको 18 मंथ का जो है वो वर्क परमिट मिलता है, उसमें आप काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फीस है वो हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो अगर उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाता है तो फीस काफ़ी कम हो जाती है, इवन के डोमेस्टिक स्टूडेंट के लेवल पे आपकी फीस चली जाती है। तो जर्मनी में जब हम बात करते हैं काफ़ी तरह की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले डाड है, DAAD, वो स्कॉलरशिप है। उसके अलावा एरास्मस जो पूरे यूरोप के लिए फेमस, यूरोप में पूरी तरह से फेमस है एरास्मस जो है, उस प्रोग्राम के अंडर आप जो स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके बाद हेनरिच है, ये एक स्पेशल फाउंडेशन है जो स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाती है। जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप की वो अलग अलग है, आपके जो प्रोफाइल को देखकर, आपकी जो प्रीवियस जो एकेडमिक जो हिस्ट्री रही है उसको देखकर, जहाँ आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या रहा है, अगर कोई स्कॉलरशिप का टेस्ट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबल है तो आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो भी वेव ऑफ हो सकती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, पूरी की पूरी जो ट्यूशन फीस है वो भी वेव ऑफ हो सकती है, इतनी बड़े लेवल पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और लास्ट में बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर डर जाते हैं, या इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यूरोप जो है उसमें इंग्लिश बहुत कम बोला जाता है। चाहे फ्रांस की बात कर लें, पुर्तगाल कर लें, स्पेन कर लें, कोई भी कंट्री है, तो उसमें जो मेजर लैंग्वेज है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वही होती है, इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। तो कई स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि जर्मनी में जाऊँगा, क्या मैं इंग्लिश में इंटरेक्ट कर पाऊँगा, क्या मेरी क्लासेस जहाँ स्टडी जो है वो इंग्लिश में होंगी। जी हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर इनरोल होते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो स्टडी है वो इंग्लिश में होगी। वहाँ पे कैंपस में या कैंपस के बाहर अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। ड्यूच भी उनको आती है, कईयों को फ्रेंच भी आती है, मोस्ट ऑफ द जो जर्मन्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश इन्वायरमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है अगर वहाँ पे ड्यूच बोली जाती है, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो आपकी क्लासेस होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। आप ऑन कैंपस, कैंपस के बाहर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, काम में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो वर्क पे भी आप इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज स्किल अगर आपकी इंग्लिश है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो फैक्टर हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को लेकर हो गया, उसके बाद लोअर फीस मैंने कहा 0 तक भी जा सकती है। वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वर्क परमिट मिलता है आपकी स्टडी के बाद। इसके अलावा वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे इंग्लिश इन्वायरमेंट मिलता है, हालांकि वो एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो ये जो रीज़न है, इसके कारण आप जर्मनी को जो है एज स्टडी डेस्टिनेशन अपना लेके चल सकते हैं। मैं आपको सही बात बोलूँ, अगर मुझे एज पर्सनल तौर पे अगर पूछा जाए तो जापान और जर्मनी 2 ऐसे कंट्री हैं जो US, UK इनसे भी आगे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के रूप में और इकोनॉमी के रूप में। अगर आप एक बढ़िया कंट्री में, सेफ कंट्री में जाना चाहते हैं तो जर्मनी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। आने वाले दिनों में जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, कितनी फीस बनती है, उसका पूरे का पूरा प्रोसेस, एक्सपेंसेस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन पे भी वीडियो बनाएंगे। तो कीप वॉचिंग, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।